keeping up with our motto, let learning be a joy and teaching a pleasure. Here we are with a remote teaching and learning process to bridge the gap. Happy learning, students. नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा है सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। विषय हिंदी, कक्षा तीसरी, पाठ कछुआ और खरगोश। बच्चों, आज मैं आपको कछुआ और खरगोश की कहानी पढ़ाने जा रही हूँ। यह बड़ी ही रोचक और प्रसिद्ध कहानी है। कहानी में दो पात्र हैं, कछुआ जिसका नाम कीचू है और खरगोश जिसका नाम बीनू है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कछुआ बड़ा ही धीरे चलने वाला प्राणी और खरगोश बहुत ही तेज दौड़ने वाला प्राणी होता है। चलिए बच्चों, कछुआ और खरगोश की कहानी पढ़ते हैं। सुंदर वन में रूप तालाब में कीचू कछुआ रहता था। तालाब के पास ही घर बनाकर बीनू खरगोश रहता था। वह बहुत घमंडी था। बीनू बहुत तेज दौड़ता था। कीचू बहुत धीरे धीरे चलता था। बीनू हमेशा कीचू की चाल का मजाक उड़ाया करता। एक दिन कीचू ने बीनू से कहा, बीनू, हम दोनों दौड़ेंगे। जो तालाब के दूसरे छोर पर बने मंदिर तक पहले पहुंचेगा वही विजेता माना जाएगा। बीनू बोला, ठीक है। तो चलिए कहानी को फिर से विस्तार पूर्वक समझते हैं। सुंदर वन में रूप नामक एक तालाब था। तालाब में कीचू कछुआ रहता था और तालाब के पास ही घर बनाकर बीनू खरगोश भी रहता था। खरगोश को अपनी तेज चाल का बड़ा ही घमंड था। वह हमेशा कीचू कछुआ की धीमी चाल का मजाक उड़ाया करता था। एक दिन की बात है, कीचू ने बीनू से कहा, क्यों ना हम दोनों एक दौड़ की प्रतियोगिता आयोजित करें। हम दोनों दौड़ेंगे और जो तालाब के दूसरे छोर पर बने मंदिर तक पहले पहुंचेगा उसे विजेता घोषित कर दिया जाएगा। बीनू ने कीचू की बात मान ली और इस प्रकार बीनू और कीचू के बीच दौड़ की प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। आगे की कहानी पढ़ते हैं। दूसरे दिन दौड़ शुरू हुई। कीचू ने धीरे धीरे चलना शुरू किया। बीनू जरा सी देर में बहुत आगे निकल गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, कीचू कहीं दिखाई नहीं दिया। बीनू को सामने गाजर का खेत दिखाई दिया। उसे गाजर बहुत पसंद थी। तो आइए आगे की कहानी को विस्तार पूर्वक जानते हैं। दूसरे ही दिन दौड़ की प्रतियोगिता प्रारंभ हो गई। कीचू धीरे धीरे चलने लगा, वहीं बीनू थोड़े ही समय में बहुत ही आगे निकल गया और जब वह पीछे मुड़कर देखा तो दूर तक उसे कहीं भी कछुआ दिखाई नहीं दिया। तभी बीनू को गाजर का खेत दिखाई दिया। गाजर खरगोश का मनपसंद भोजन है। तो चलिए आगे की कहानी पढ़ते हैं। उसने सोचा, तब तक क्यों न गाजरें खाई जाए। उसने भर पेट गाजर खाई। फिर वह एक पेड़ के नीचे लेट गया। उसने सोचा कि जब कीचू पास आएगा तो दौड़कर उससे आगे निकल जाऊंगा, पर उसे गहरी नींद आ गई। तो चलिए आगे की कहानी विस्तार पूर्वक सुनते हैं। जैसा कि आपने सुना, गाजर खरगोश का मनपसंद भोजन है। तब बीनू ने भी सोचा, क्यों न गाजर खाई जाए, और भरपेट गाजर खाकर बीनू वहीं एक पेड़ के नीचे लेट गया। उसके मन में यह विचार आया कि जब कीचू आएगा तो वह दौड़कर उससे आगे निकल जाएगा, क्योंकि उसे तो पता था वह बहुत तेज दौड़ता है और कीचू बहुत धीरे धीरे दौड़ने वाला प्राणी है। किंतु थोड़े ही समय में बीनू को गहरी नींद आ गई और वह सो गया। चलिए आगे की कहानी पढ़ते हैं। उधर कीचू धीरे धीरे लगातार चलता रहा। चलते चलते वह तालाब के दूसरे छोर पर पहुंचकर मंदिर के पास बैठ गया। जब बीनू की नींद खुली तो उसने पीछे मुड़कर देखा, कीचू कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वह तेजी से दौड़ने लगा। आगे की कहानी विस्तार से सुनते हैं। कीचू बिना समय गंवाए लगातार चलता रहा और तालाब के दूसरे छोर यानी तालाब के दूसरे किनारे एक मंदिर के पास जा बैठा। जब बीनू की नींद खुली तो वह इधर उधर देखा, किंतु कहीं भी उसे कीचू दिखाई नहीं दिया। वह तेजी से दौड़ने लगा। आगे की कहानी पढ़ते हैं। जब बीनू मंदिर के पास पहुंचा तो वहां कीचू को बैठा देखकर हैरान रह गया। कीचू बोला, कहो बीनू, कौन जीता? यह सुनकर बीनू खिसिया गया। हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आगे की कहानी विस्तार पूर्वक जानते हैं। जब बीनू की नींद टूटी तो वह तेजी से दौड़ता हुआ उस निर्धारित स्थान पर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कीचू तो पहले से ही पहुंचा हुआ है। यह देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। तब कीचू ने बीनू से बोला, कहो दोस्त, जीत किसकी हुई? तो बच्चों, इस कहानी में जीत किसकी हुई? जीत कछुए की हुई।
तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करनी चाहिए और ना ही दूसरों का मजाक उड़ाना चाहिए, बल्कि सफलता प्राप्ति के लिए हमें निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो बच्चों, पाठ में आए कठिन हिंदी शब्दों के अंग्रेजी अर्थ भी जान ले। कछुआ, टॉर्टोइज, खरगोश, रैबिट, हेयर, तालाब, पॉन्ड, घमंडी, प्राउडी, धीरे धीरे, स्लोली, तेज, फास्ट, मजाक, जोक, गाजर, कैरेट, मंदिर, टेम्पल, नींद खुली, वोकअप, हैरान, स्टॉनिस्ड, खिसिया, गिगल, घमंड, प्राइड। तो इस प्रकार बच्चों, आपने कठिन हिंदी शब्दों के अंग्रेजी अर्थ भी जान गए। आप घर में सुरक्षित रहिए, हंसते और मुस्कुराते रहिए, प्रतिदिन कुछ नया सीखते रहिए। धन्यवाद।